देखिए, जेएसएससी की परीक्षा जो सितंबर माह में 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को हुई है, उसके संबंध में ये मामला दायर किया गया था न्यायालय के समक्ष। और ये आधार लिया गया है, बनाया गया है कि जनवरी माह 2024 में भी इसी तरह से पेपर लीक था और परीक्षा आरंभ होने के पहले ही जो है वो पेपर लोगों के पास उपलब्ध थे। तो लगभग उसी प्रकार का मामला इस बार भी है। वादियों के पास चाहे उनके साथियों के पास ऐसे साक्ष्य है, वैसे ही कुछ साक्ष्यों के आधार पे वाद दायर किया गया था। मूलतः ये कहा गया है वाद में कि भाई छात्रों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई साक्ष्यों के साथ, सीनियर एसपी को लिखा गया, डिप्टी कमिश्नर को लिखा गया, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है 2023 की जो एक्ट है उसके तहत, लेकिन जो है वो गहन जांच नहीं कराई गई है। और जेएसएससी जो है इस हड़बड़ी में है कि किसी तरह से रिजल्ट पब्लिश किया जाए, नियुक्तियां कर दी जाए। तो जब भी ऐसा वाद आता है न्यायालय के समक्ष, तो न्यायालय जरूर गंभीरता दिखाती है और उसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है वो परेशानी में है, सड़कों पर है, लेकिन न्यायालय तो इन सभी चीजों से प्रभावित नहीं होती है। न्यायालय तो तभी मामले को देखती है जब उनके सामने साक्ष्य होते हैं। तो जो कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराए गए न्यायालय के समक्ष, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, और चूंकि इस विषय पे गहन जांच अभी तक नहीं कराई गई है, न्यायालय ने आज एक आदेश पारित किया है कि अगले आदेश तक जो है वो इस सीजीएल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हुई है, इसके अंतिम रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाई जाएगी या रोक लगी रहेगी। जाहिर है जब तक स्टे है नियुक्तियां नहीं हो सकती। सवाल ये उठता है सर कि अंतिम रिजल्ट पे रोक लगाई गई, लेकिन जो टेंटेटिव रिजल्ट के आधार पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जेएसएससी के द्वारा किया जा रहा है और इसको लेकर कल विरोध भी हो रहा था और छात्रों पर लाठीचार्ज किया, तो वो जारी रहेगा या? देखिए, बात क्या है कि टेंटेटिव रिजल्ट जो निकाला जाता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती है, यही तो प्रक्रिया अंतिम रिजल्ट तक पहुंचती है। तो बीच में जेएसएससी जो करना चाहे, उन्होंने एग्जाम भी लिया है, उन्होंने एग्जामिनेशन के कंडक्ट जो हुआ एग्जाम तो उसके पेपर भी एवेलुएट कराए गए हैं। तो बहुत सारी प्रक्रिया है, ये सब जो हुआ है नहीं हुआ है इससे कोई सरोकार है नहीं। न्यायालय ने कहा है कि अंतिम रिजल्ट जो है इस एग्जाम का वो नहीं निकाला जाएगा। सरकार के द्वारा क्या कुछ पक्ष रखा गया था? सरकार जाहिर है अपना पक्ष रखती है, बट सरकार न्यायालय को ये संतुष्ट नहीं कर पाई सरकार की ओर से कि इस विषय में कानून सम्मत तरीके से कोई जांच हुई है। इस विषय पे राज्य सरकार का पक्ष जो है वो अधूरा था या असकारात्मक था। न्यायालय ये जानना चाहती थी कि वास्तव में इस मामले की किस प्रकार से जांच कराई गई है और साक्ष्य जो भी उपलब्ध कराए गए हैं उसके ऊपर में अंतिम जो है टेक्निकल रिपोर्ट क्या है। तो राज्य सरकार की ओर से जो भी पक्ष रख रहे थे, उन्होंने अपना पक्ष जरूर रखा है, परंतु न्यायालय संतुष्ट नहीं थी। अब जो